चलेंगे और मैं चाहता हूं कि पसाख के बारे में हमने देखा है, ठीक? तो पसाख के दिन हुआ क्या था? मेमना वध हुआ था, ठीक है? गुलामी से परमेश्वर कहां पर लेकर आया? आजादी में। आपको पता है पसाख के दिन ही वो निकले थे। पसाख के दिन क्या करेंगे? वो निकले थे। गुलामी से आजादी में लेकर आया, श्राप में से आशीष में लेकर आया, मृत्यु से वो जीवन में लेकर आया। सब बोलेंगे हालेलुया। ध्यान से सुनना। तो ये पसाख का मतलब ही ये है कि गॉड गिवन देम फ्रीडम ऑन पसाख। पसाख के दिन में यहोवा ने अपने लोगों को क्या दिया? फ्रीडम दिया, आजादी दी। और ये पसाख कौन से शब्द से शुरू होता है? पे से। और एक और शब्द देखेंगे, मैं चाहता हूं कि क्योंकि जब मैं ये सीख रहा था ना, तो मेरा बैठे बैठे मैंने एक मैसेज जो था वो मेरे आत्मा में आ गया, मेरे दिल में आ गया वो एक मैसेज। जैसे ब्रदर संजय ने अभी बोला था एक व्यक्ति का नाम फैरो। तो फैरो कौन से शब्द से शुरू हुआ? पे से। लिखो। फैरो जो है वो पे, रैश और योद। फैरो सब बोलेंगे हालेलुया। तो मैं चाहता हूं कि एक बार फिर से हम इस शब्द को हम देख लेंगे कि सॉरी ब्रदर संजय, फैरो के जो शब्द हैं वो है पे, रैश, आइन, हे। पे, रैश, आइन, हे। वो आप डिस्प्ले में आप देख सकते हैं, उसमें आप फेसबुक में भी और जो पेज पर और यूट्यूब में भी आप उसको देखेंगे और आप उसको पूरी तरह से देखना कि फैरो के जो हिब्रू में स्पेलिंग जो वो क्या है। पे, रैश, आइन, हे, फैरो। ठीक है। अब फैरो जो है इस कितने शब्दों से आया फैरो? 4। यदि हम पे और हे को लेंगे तो क्या बन गया? पे। पे का मतलब क्या है? माउथ। और रा का मतलब क्या है? रैश। और आइन का रा का मतलब पता क्या है? ईवल। आशीष आप दिखा रहे हो उसको? रा का मतलब क्या है? बुराई। तो फैरो का मतलब क्या हुआ? बुराई करने वाला मुंह। फैरो का मतलब क्या है? बुराई करने वाला मुंह। तो पे का मतलब ये जो है वो मुंह है, और रा यदि हम ये दो शब्दों को बोलेंगे तो फैरो का मतलब है बुराई करने वाला मुंह। माउथ ऑफ ईवल। माउथ ऑफ ईवल। तो माउथ ऑफ ईवल हमेशा वो श्राप देता था, हमेशा वो इजरायली लोगों से काम करवाता था, कठिनाई का काम करवाता था, और बहुत ही ज्यादा उनके ऊपर, इजरायलियों के ऊपर क्या करता था? अत्याचार करता था। वो गुलाम बना के रखा हुआ था, दरिद्रता में रखा हुआ था, इतना बोझ उनके ऊपर डाला हुआ था कि उनकी सारी आजादी जो थी वो कोई है ही नहीं थी आजादी उनके पास। बुराई बोलता था उनके बारे में, हमेशा उसके पास बुराई ही थी, क्योंकि वो बुरा, उसके नाम का मतलब ही क्या है?
द माउथ ऑफ इवल, द माउथ ऑफ इवल, बुराई करने वाला मुंह। सब बोलेंगे हालेलुया, सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। पर इस बुराई करने वाले मुंह से यहोवा इजरायली लोगों को बचाना चाहता था। बुराई करने वाले मुंह से यहोवा किसको बचाना चाहता था? इजरायली लोगों को बचाना चाहता था। इसलिए उसने अपना मुंह खोला, इसलिए उसने अपना क्या किया? मुंह खोला। आइए हम पढ़ेंगे निर्गमन उसका 12 अध्याय उसका 24 से 27 वचन। निर्गमन 12 अध्याय। फिर तुम इस विधि को अपने और अपने वंश के लिए सदा की विधि जानकर मानना, जब तुम उस देश में जिसे यहोवा अपने कहने के अनुसार तुमको देगा प्रवेश करो, तब वह काम किया करना। और जब तुम्हारे लड़के वाले तुमसे पूछें कि इस काम से तुम्हारा क्या मतलब है, तब तुम उनको यह उत्तर देना कि यहोवा ने जो मिस्रियों के मारने के समय मिस्र में रहने वाले हम इजराइलियों के घरों को छोड़कर हमारे घरों को बचाया, इसी कारण उसके फसह का यह बलिदान किया जाता है। तब लोगों ने सिर झुकाकर दंडवत की। सब बोलेंगे हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। तब यहोवा ने उनको पसाह का पर्व मनाने के लिए बोला, और यहां पर लिखा है कि पसाह के पर्व के बारे में यदि कोई पूछे ये क्यों विधि ये कर रहे हो, यदि कोई तुम्हें पूछे, ठीक है, कि ये विधि क्यों कर रहे हो, ये मेमना क्यों काट रहे हो, ये लहू चौखटों पर क्यों लगा रहे हो, यदि तुम कोई तुम्हें पूछे, तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी को तुम्हें पूछे, तुम्हारे बच्चों को पूछे, तो तुमने ये बताना है, ये आंसर देना है कि हमारे यहोवा ने हमें मिस्र से निकालकर, उस गुलामी से निकालकर हमें आजादी में लेकर आया है, और हमें आजाद किया है, और हमें वहां फैरोन के हाथ से बचाया है। सब बोलेंगे हालेलुया। पसाह का मतलब ही ये है, बचाना, अपने लोगों को बचाना। यहोवा ने अपना मुंह खोलकर सपोर्ट की और सुरक्षा दी। पर फैरो 2 मैंने अपना एक से मैसेज तैयार कर लिया था, और मैंने उस मैसेज का नाम रखा फैरो 2 पसाक। फैरो 2 पसाक, फैरोन से लेकर पसाह तक। ये फैरोन से लेकर पसाह तक बड़ी लंबी एक क्या थी? जर्नी थी, एक बहुत लंबी यात्रा थी। ठीक है, ऐसा ही मेरे प्रियो जिंदगी में होता है। पसाह के पास आना है तो उस फैरोन और फैरो जो बुराई करने वाला जो मुंह है, वहां से आपको बचना पड़ेगा, वहां से आपको निकलना है। तो आपको पसाह में यदि आना है तो आपको पसाह को सेलिब्रेट करना पड़ेगा, यानी यीशु मसीह की सुरक्षा को, यीशु मसीह की सपोर्ट को, यीशु मसीह के मुंह को, यीशु मसीह के वचन को, यीशु मसीह के जीवन को अपने जीवन में लेना पड़ेगा। तभी 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय उसका 17 वचन में लिखा है, यदि कोई मसीह में है तो वो क्या है? नई सृष्टि है। सब बोलेंगे हालेलुया। यदि बचना चाहते हैं, पसाह, फैरो से लेकर पसाह तक, देखो दोनों जो है वो शब्द कहां से शुरू हुए? पे से। कहां से शुरू हुए? फैरो भी पे से है, पसाह भी पे से है। वहां पर फैरो ने मुंह खोला, लोगों की बुराई, श्राप और उनको उनकी धज्जियां उड़ा दी। पर जब यहोवा ने अपना मुंह खोला पसाह का, पसाह में भी अपना यहोवा का मुंह है और फैरो में बुराई का मुंह है। फैरो में शैतान का मुंह है और पसाह में किसका मुंह है? यहोवा का। और पसाह, फैरो ने जब मुंह खोला तो लोग जो थे वो गुलामी में आ गए, लोगों के ऊपर अत्याचार होने शुरू हो गए, लोग जो थे वो गुलाम बन गए। पर जब यहोवा ने पसाह का मुंह खोला, यानी कि पसाह के बारे में बोला, तभी लोगों के पास आजादी आ गई। सब बोलेंगे हालेलुया। तो ये याद रखना, फैरो टू पसाह, फैरोन से लेकर पसाह तक। तो ये एक बहुत बड़ा, एक बहुत लंबा मैसेज हो सकता है, एक बहुत बड़ा हम इससे सीख सकते हैं। बुराई से सुरक्षा में जाना,
बुराई को छोड़कर क्या करना। और बुराई कहां पर डूब गई थी पता है आपको? बुराई कहां, जो बुराई करने वाला जो मुंह था वो कहां पर डूब गया? लाल सागर में। सब बोलेंगे हालेलुया। और पसाह जो था, जब उन्होंने पसाह को मनाया, और पसाह उनके जीवन में क्या लेकर आया? आजादी लेकर आया। सब बोलेंगे हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। तो इसलिए फैरो टू पसाक ये अपनी जिंदगी में ठान लें, क्योंकि हो सकता है आज भी बहुत सारे फैरो की गुलामी में आप फंसे हुए हैं। आज भी उसके मुंह के, आज भी आप उसके मुंह में फंसे हुए हैं। आज भी आप बहुत सारी ऐसी बातों में उसके मुंह में फंसे हुए हैं। उसके मुंह से छूटकर आपने किसके मुंह में आना है? यीशु मसीह के, क्योंकि वो आपको खिलाता है, वो आपको, आपका चरवाहा है, वो आपको खिलाएगा, वो आपके लिए बोलेगा, वो आपके लिए कहेगा। आइए हम कुछ वर्सेस देखेंगे जब यहोवा अपना मुंह खोलता है। सब बोलेंगे हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। तो मैं चाहता हूं कि लीव फॉर फैरो, लीव फैरो, जितनी देर तक वो पसाह ना मनाते, यदि वो पसाह ना मनाते वो फैरो में रहते। यदि वो पसाह ना मनाते तो कहां पर रहते? वो फैरो के अंदर ही रहते, फैरो के पास ही रहते। फैरो के खिलाफ जाकर उन्होंने क्या मनाया? पसाख मनाया। पसाह में उसने अपने इजरायली लोगों के लिए जिंदगी के लिए मुंह खोला, पर अपने विरोधियों के लिए नाश का मुंह खोला। आपको पता पसाह के दिन में फिर क्या हुआ था? मिस्रियों के जितने पेलोठे थे वो सारे क्या हो गए? नाश हो गए। देख लो, पसाह के लिए, पसाह हमारे लोगों के लिए वो आशीष और बरकत बन गया, पर फरौन के लिए क्या बन गया? मौत बन गया, श्राप बन गया। इसलिए हमेशा ये कहना कि जितना मर्जी लोग हमें सता लें, पर जब यीशु मसीह अपना मुंह खोलेगा, दुनिया देखेगी कि हम आशीष पाएंगे, पर लोग वो अपना अंजाम देखेंगे कि यहोवा जब उनके लिए मुंह खोलेगा। हशर क्या हुआ फैरोन का? बहुत बुरा हुआ। सब बोलेंगे हालेलुया। तो इसलिए मेरे प्रियो, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह ने अपना वो लहू, बेकीमती लहू मेरे और आपके लिए बहाया, ताकि हम उस बुराई के, ईवल जो बोलता था, जो दुदकारता था, जो यहोवा की कौम को दुदकारता था, उसके लिए यहोवा ने मुंह खोला। आपको पता है एक और व्यक्ति था, वो भी आके यहोवा की कौम को ललकार रहा था। क्या नाम था उसका? गोलियत। ठीक है। तब फिर यहोवा ने अपना मुंह खोला। फिर दाऊद वहां पर गया, और दाऊद ने उसको, यहोवा की कौम के खिलाफ जो भी जाएगा, ठीक है, यहोवा की कौम के खिलाफ जो भी जाएगा, यहोवा के लोगों के खिलाफ जो जाएगा, वो अपना हशर खुद देखेंगे। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। आप मुझे बताओ, इजरायलियों ने फिरौन को कुछ कहा? टच भी नहीं किया उसको। बताओ, इजरायलियों के ऊपर कितने अत्याचार हुए, कितनी पीड़ा सही? कुछ उन्होंने कहा? कुछ भी नहीं। कितने साल, 400 साल की गुलामी में, पर उन्होंने टच भी नहीं किया उसको, कुछ भी नहीं कहा। यहोवा ने अपने आप ही उसको डुबो के मार दिया, उसकी सेना के समेत। सब बोलेंगे हालेलुया। आपको किसी को टच करने की जरूरत नहीं है, आपको किसी को कहने की जरूरत नहीं है। यहोवा खुद ब खुद उन लोगों का हशर वो ऐसा करेगा जो हमेशा आपके खिलाफ, जो हमेशा यहोवा के वचन के खिलाफ, जो हमेशा यहोवा के लोगों के खिलाफ जो रहते हैं, उसके कामों के खिलाफ, यहोवा के कामों के खिलाफ रहते हैं, यहोवा उनका हशर फैरौन के जैसे करेगा। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। आपको कुछ करने की जरूरत है। आइए हम कुछ वर्सेस को देखेंगे। मैं चाहता हूं कि कुछ वर्सेस को हम देखें और उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। और मैं चाहता हूं कि समुपदेशक उसका 3 का 38 वचन पढ़ें। ठीक है, देखो
मैं आपको बताता हूं ना कि जब यहोवा के लोगों के लिए मुंह यहोवा का खुलेगा तो क्या लेकर आएगा? सारे बोलो क्या लेकर आएगा? ब्लेसिंग, आशीष, बरकत, फ्रूट, फल, सब कुछ, बढ़ोतरी, इंकरेजमेंट, बढ़ोतरी, हर तरह की दुनिया की आशीषें, बरकतें। पर यह वचन आपको बताएगा यहोवा के मुंह में कुछ दोनों तरीके से वो बोलता है। हाँ, सॉरी, सबोपदेशक नहीं, विलाप गीत 3:38, विलाप, हाँ विलाप, उसका 3:38 क्या लिखा है? पढ़े। हाँ, विपत्ति और, हाँ यहां पर कल्याण आया है तो मैं उसको बोलना चाहता हूं कि शालोम, विपत्तियां, बुराई और शालोम क्या यहोवा की तरफ से नहीं आते? वाकई में ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये लिखा हुआ है कि वाकई में विपत्तियां वो उन लोगों के लिए डालेगा जो यहोवा के क्या है? विरोधी हैं। सब बोलेंगे हालेलुया। फिरौन क्या था? यहोवा का क्या था? विरोधी था। वो यहोवा के लोगों के लिए विरोधी था, इसलिए यहोवा का पसाक खुला, यहोवा का मुंह खुला, और पसाक जो था वो इजरायलियों के लिए तो आशीष बना, पर मिस्रियों के लिए क्या बना? मौत बना। पसाक जो था वो इजरायलियों के लिए आशीष बना, सुरक्षा बना और सपोर्ट बना, सहायता बना, पर मिस्रियों के लिए क्या बना? मौत बना। सब बोलेंगे हालेलुया। इसलिए यहोवा क्या विपत्तियां और शलोम क्या यहोवा के हाथ में नहीं है? क्या यहोवा की तरफ से नहीं? वाकई में ऐसे नहीं खदेड़ के रख दिया यहोवा ने उसकी सारी सेना को। बिना हथियार के इजरायलियों ने बिना हथियार के जो थी वो युद्ध जीत लिया। बिना हथियार के क्या किया उन्होंने? युद्ध जीत लिया। ऐसी भी लड़ाइयां हुई हैं कि बिना हथियार के युद्ध जीता गया क्योंकि यहोवा उनके साथ था। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। आइए एक और वचन मैं चाहता हूं कि पढ़ेंगे, और यशाया उसका 55 और उसका 11 वचन। यशाया 55 उसका 11 वचन, और प्रकाशित वाक्य 2:16 पढ़ दें। सब बोलेंगे हालेलुया। मैं चाहता हूं कि माइक में एक बार जोर से पढ़ें, और मेरे जितने भी भाई बहन ऑनलाइन वॉच कर रहे हैं और जितने बैठे हैं वो ध्यान से इसको सुने और लिसन केयरफुली। इसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा। इसी प्रकार से किसका वचन होगा? यहोवा ने क्या कहा है? मेरा वचन भी होगा। क्या होगा? कैसा उसका वचन होगा? जो मेरे मुख से निकलता है। जो किसके पे से निकलता है? किसके पे से? इलोहिम के पे से निकलता है, हमारे एडोनाई के पे से निकलता है। इस प्रकार से ऐसा वचन होगा। आगे, वह व्यर्थ ठहरकर मेरे पास ना लौटेगा। वो व्यर्थ कभी ठहर कर वो यहोवा के पास नहीं लौटेगा, वो काम करके लौटेगा। वो आपके पास जो वचन है, जब आप वचन बोलते हैं, जब आप वचन सीखते हैं, जो वचन बोलते हैं प्रार्थनाओं में, ये मत समझना कि जो आपके मुंह से निकला है, आपके पेट से निकला है यहोवा का वचन, वो कभी पूरा नहीं होगा। वो पूरा होगा। कितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं? सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं। आप लोग प्रार्थना कर रहे हैं, और बहुत सारे लोगों के लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं, अपने भवन के लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं। जो आप वचनों को बोलते हैं, जो आप बाइबल की शिक्षा को बोलते हैं प्रार्थना में, वो जो भी आप शब्दों को बोलते हैं, आपके मुंह में सामर्थ है, और जो आप शब्द यीशु के नाम से बोलेंगे वो पूरे हुए बगैर वो वापस नहीं लौटेंगे, वो पूरे होंगे जरूर। इसीलिए अंगीकार करना शुरू कर दें। इसीलिए यहोवा का वचन जो है वो व्यर्थ नहीं जाएगा,
बिना काम किए वो यहोवा के पास नहीं लौटेगा। आगे, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा। जो उसकी इच्छा है वो क्या करेगा? पूरा करेगा। पसाक इजरायलियों के लिए क्या इच्छा थी? पसाक की, यहोवा का मुंह जो था वो इजरायलियों के लिए क्या इच्छा थी? यहोवा के मुंह की। पसाक की क्या इच्छा थी? कि इजरायली लोग क्या हो? सुरक्षित हो जाएं, सपोर्ट पाएं, सुरक्षित आए, गुलामी से निकलकर आजादी में आ जाएं और वो सुरक्षित हो जाएं। पर यहोवा की इच्छा मिस्रियों के लिए क्या थी? मिस्रियों के लिए क्या वचन थे? मिस्रियों के लिए क्या इच्छा थी? ताकि उसके सारे पलोठे क्या हो जाए? मर जाए। और वो ऐसा ही हुआ। समझ लो, हाँ, वो नहीं मरे, वो पलोठे, ठीक है, इजरायलियों के पलोठे नहीं मरे। यहां तक कि जो इजरायलियों के कुछ लोग जो पड़ोसी थे मिस्री, उनके भी लगा दिया था लहू। यहां तक कि कुछ मिस्री लोग भी बच गए थे क्योंकि उन्होंने अपने घरों में क्या लगा लिया था? लहू लगा लिया था। मिस्री भी निकले थे साथ में, जिसको बोला गया है मंडली। क्या लिखा गया है? मंडली लिखा गया है। वहां पर ध्यान से, दो ग्रुप हैं, इजरायलियों का और मंडली। इजरायलियों के लिए यहोवा ने उनको इजरायली करके बताया और जो मिस्र से निकले थे उनको मंडली कहा। ठीक है, रली मिली भीड़। सब बोलेंगे हालेलुया, सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए जब यहोवा का वचन उसके पेट से निकलेगा अपने बच्चों के लिए, तो वो सुरक्षा लेकर आएगा, पर दुश्मनों के लिए वो नाश लेकर आएगा। क्योंकि यहोवा का वचन आज हमने पढ़ा, ठीक है, विलाप गीत में, विलाप में कि 3 का उसका 38 में, क्या उसके मुंह में या उसकी तरफ से क्या विपत्ति और शलोम उसकी तरफ से नहीं है? वाकई में उसकी तरफ से है। सब बोलेंगे हालेलुया। एक और वचन पढ़ेंगे लास्ट, और वो है प्रकाशित वाक्य 2:16, और उसके बाद हम खत्म करेंगे। प्रकाशित वाक्य उसका 2 उसका 16 वचन, और साफ ये यहोवा के मुंह के बारे में बोल रहा है कि यहोवा अपने विरोधियों के लिए वो क्या करता है। अंत, मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उनको साथ लड़ूंगा। सब बोलेंगे हालेलुया। अपने मुख की, ये देख लो, पे के बारे में सीख रहे हैं, तो मैंने आपको आज मुंह से सारे वचन दिए हैं मैंने आपको। इसलिए मन फिराओ, नहीं तो मैं आकर अपनी मुख की तलवार से अपने ऐसे शब्द में छोड़ूंगा, ऐसे में शब्द बोलूंगा कि सत्यानाश हो जाएगा। पर मेरे प्रियो, आपको और मुझे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके लिए और मेरे लिए यहोवा का मुंह सिर्फ सुरक्षा के लिए खुलेगा, सहायता के लिए खुलेगा, जीवन के लिए खुलेगा, गुलामी से आजादी के लिए खुलेगा, और श्राप से आशीष के लिए खुलेगा, मृत्यु से जीवन के लिए खुलेगा। यही यहोवा का मुंह आज हमें सिखाता है कि यहोवा का मुंह वो हमारे लिए जीवन है। यहोवा का मुंह हमारे विरोधियों के लिए, हमारे जो विरोधी हैं और यहोवा के वचन के जो विरोधी हैं, यहोवा के कामों के जो खिलाफ हैं, यहोवा का जिस दिन मुंह उनके लिए खुल गया तो वो देखते रह जाएंगे। सब बोलेंगे हालेलुया। उनको अपने लोग भी नहीं मिलेंगे। कहते ना क्या, ढूंढते रह जाओगे, तो वो ढूंढते रह जाएंगे, उनको कुछ मिलेगा ही नहीं। सब बोलेंगे हालेलुया। तो मसीही लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने पसाक के हमें दे करके हमें सुरक्षा दे दी है। यीशु मसीह का जो मुंह है वो जब खुला, वो जिंदगी के लिए खुला, और जिनके लिए खुला, जिस पौधे के लिए खुला था, यीशु मसीह ने उसको श्राप भी दिया कि इस पौधे के ऊपर कभी भी, अंजीर के ऊपर कभी भी फल ना आए। यानी कि यहोवा का मुंह बड़ा ही सामर्थी है, तो इसलिए वे विरोधियों के लिए खुलता है। तो इसलिए यही कहे कि यहोवा यीशु, हमें यकीन है, हमें पूरा 100% हमें आपके ऊपर भरोसा है कि आप जब अपना मुंह मेरे लिए खोलते हैं, हमारे भवन के लिए, हमारी कलीसिया के लिए खोलते हैं, तो आशीषें और बरकतों की बरसात होती है, और हमारे विरोधी देखकर चिढ़ते हैं, और विरोधी जो है वो जलता है, और विरोधी जो है आपके मुंह के शब्दों के साथ
वो नाश हो जाएगा। यहोवा इन वचनों के द्वारा आपको आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की, शलोम।